इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस। और टेंस में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 3। मीन्स कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में। और फ्यूचर टेंस में भी हमारी क्या चली हुई है, मतलब कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। इसकी जो लास्ट सब टाइप बचती है ना, लास्ट सब टाइप का मतलब क्या है, जो इसकी फोर्थ नंबर की है। मीन्स कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम यहाँ पे क्या है आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा रहने वाला है उसके अंदर क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैं क्या है हर एक चीज़ को यहाँ अकॉर्डिंग टू टेबल, ठीक है ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग विद स्ट्रक्चर के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको करना क्या है, जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, सेम तरीके से अपनी टेबल बना लेनी है और उसके अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। वैसे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मेनली हमारे लिए ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, टेंस के अंदर। वो दो चीज़ें क्या होती है, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। तो आइए जल्दी से अपना जो ये लास्ट सब टाइप है इसकी टेंस की, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो टेबल कैसे बनानी है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हम कौन सी टाइप करने वाले हैं, इसकी जो थर्ड टाइप है फ्यूचर टेंस, सॉरी टेंस की, जो कि आपकी फ्यूचर टेंस, तो इस टाइप से लिख लेना है। उसके बाद आगे आप क्या लिखोगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, इस टाइप से लिख लेना है। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिख लेना है, नेगेटिव सेंटेंस, इस टाइप से लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और एट लास्ट आप क्या लिखोगे, मिक्स सेंटेंस। और मैं आपको बताऊंगा कि जो मिक्स सेंटेंस है इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट और इसके अंदर किन चीज़ों का मिश्रण किया जाता है या किन को मिलाया जाता है भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भी आपका मिक्स सेंटेंस होगा ना, तो इसके अंदर आपका क्या है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और जो नेगेटिव है, यानी कि दोनों चीज़ें क्या है कंबाइन चलेंगी, ठीक है। बाकी मैं क्या है जब हम स्टेप वाइज इनको डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें क्या है आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि भी मिक्स में क्या है हमारा इंटेरोगेटिव भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा। अब देखो आपको अपनी टेबल कैसे बनानी है। यहाँ ऐसे करके जो अपनी जो लाइन है इसको ड्रॉ कर लेना है आपको। देन सेम तरीके से ऊपर की तरफ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे उसके बाद क्या है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे और फिर आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी लास्ट सब टाइप को, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कौन सी रहने वाली है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड ये हमारी सब टाइप रहने वाली है, ठीक है ना। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और मिक्स सेंटेंस में क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो ये अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है, मैं आपको ना इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है ना वो चीज़ें आने वाली है। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद में आपको करना क्या है, विल या सेल में से एक का यूज करना है। उसके बाद आप किसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। हैव के बाद में हमें किसका यूज करना है, बीन का यूज करना है। देन उसके बाद देखो, हमेशा एक बात याद रखिए कि जहाँ कॉन्टिन्यूज होगा, ठीक है ना, या फिर जहाँ परफेक्ट होगा, तो यदि परफेक्ट है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो एक किस्म से क्या है, जो बीन है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही काम कर रही है इधर। जैसे कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, वो सेकंड हो जाती है, थर्ड बीन हो जाती है, ऐसे करके।
और यदि कॉन्टिन्यूज है तो आपको ये भी याद रखना कि कहीं ना कहीं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का भी तो यूज करेंगे। मीन्स कि क्या है, बीन के बाद में आपको किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आप वो लिखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद भी यदि कुछ बच जाता है वो लिख लेना है। देन उसके बाद, ठीक है ना, जब भी क्या है आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हो परफेक्ट और कंटिन्यूज का, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, टाइम का यूज करते हैं। और टाइम के रिस्पेक्ट में आपको कितने वर्ड यूज करने होते हैं, 2 वर्ड यूज करने होते हैं। वो 2 वर्ड कौन से रहने वाले हैं, एक तो आपका सिंस होगा, दूसरा फॉर होगा। ठीक है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ। और हालांकि क्या है, ये दोनों चीजें ना मैंने आपको किस में भी बताई हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में भी बताया है सिंस और फॉर के बारे में अच्छे से, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस के अंदर भी बताया है मैंने। बाकी क्या है, मैं फिर से इस चीज़ को आपको रिवाइज कराऊंगा ताकि जो ये चीज़ें हैं ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिलहाल के लिए एक बार इन चीज़ों को आप ना लिख लेना, उसके बाद 1 बाय 1 करके इन चीज़ों के बारे में ना डिस्कस करेंगे। तो अदर के बाद में सिंस या फॉर्मेशन एक का यूज़ करेंगे, उसके बाद में जो भी टाइम होगा आपको उसका यूज़ कर लेना, और बाद में हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट में आपको याद रखना कि हम विल या सेल में से एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको किसका यूज़ करना है, हैव बीन का यूज़ करना है। और जैसे कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि जो ये सेल है ना, इसका यूज़ हम केवल 2 प्रोनाउन के लिए करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेंस। ठीक है, और वो 2 प्रोनाउन कौन से आपके, एक तो आई हो गया, एक वी हो गया। इसके अलावा इन दोनों को यदि हम छोड़ दें ना, जो भी हमारे पास में अदर में बच जाता है, तो अदर के साथ में आप किसका यूज करोगे, विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। ठीक है ना, मेनली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, लगभग जितने भी हमने क्या है 4 सब टाइप करी है, ये आपकी 4th ही चली हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल और सेल को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, कुछ ही एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू सब टाइप। तो इसमें आपको हैव बीन भी याद रखना है। उसके बाद मैन वर्ब के तौर पे आप किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट तो आपका आया था, साथ में कंटिन्यूस भी आया था, और जहां कंटिन्यूस का जिक्र होगा तो वहां डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा आपका। ऑब्जेक्ट अदर वगैरह ये तो मैं आपको क्या है हर एक स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। इसके बाद जो कि मैं आपको अभी बोल रहा था, ठीक है ना, सिंस और फॉर के बारे में, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि जहां आपको ये लगे कि हमारा टाइम ना फिक्स है, तो फिक्स टाइम के साथ में आपको किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। जहां आपको ये लगता है कि हमारा टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि यदि टाइम फिक्स ना हो, नॉट फिक्स टाइम के साथ में आपको किसका यूज करना है, तो वहां पे आपको फॉर का यूज कर लेना है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब हमारा टाइम फिक्स है तो हम सिंस का यूज करेंगे, जब हमारा टाइम फिक्स नहीं है तो आपको किसका यूज कर लेना है, फॉर का यूज कर लेना है। और मैं बाद में ये जो टाइम लिखवा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2006 हो गया है, एक किस्म से ये फिक्स्ड जो सन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है, तो मतलब कि 2006 से पहले सिंस आ जाएगा। और सिंस के बाद में हम क्या लिखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको 2006 लिखना है, यानी कि जो आप वो 2006 लिखोगे ना, वही चीज़ टाइम के बारे में बताएगी। 2 घंटे हो गया जैसे कि, ठीक है ना, 2 hours हो गया, तो क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है अभी कौन से 2 घंटे है वो, ठीक है ना, हमें नहीं पता है। यदि आपको ये लगता है कि हमारा टाइम फिक्स नहीं है, तो 2 hours से पहले हम फॉर का यूज कर लेंगे, और जो बाद में 2 hours लिखोगे ना वो किसको बता देगा, टाइम के बारे में बता देगा। इस कारण से मैंने लास्ट में क्या भी लिखवाया आपको, टाइम भी लिखवाया है इधर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ना इस सब टाइप के अंदर अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्या बताया मैंने, विल सेल का यूज करना है, हैव बीन का, और मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फिर मैंने सिंस और फॉर के बारे में बताया, सिंस का यूज फिक्स टाइम के साथ करना, फॉर का यूज वहां करना है जब आपको लगता है कि हमारा टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद इस टाइप में हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा हाँ, जैसे कि मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें किसकी सेंस आती है, तो आप सभी बोलेंगे भाई इसमें हमें नहीं की सेंस आती है, मीन्स की नकारात्मक सेंस आती है। किसकी सेंस आती है, तो आप सब बोलोगे भाई इसमें ना हमें नहीं की सेंस आएगी। और यदि हमें नहीं की सेंस आती है तो नहीं के रिस्पेक्ट में ना हम एक वर्ड का यूज कर लेते हैं, वो वर्ड कौन सा रहेगा आपका, नोट। ठीक है, अब देखो पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर ना इस चीज को स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करना अच्छे से। देखो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल में से एक का यूज करना है। यदि सब्जेक्ट में आई और वी में से एक है तो हम सेल लगा लेंगे। अदर यदि कुछ दे रखा है सब्जेक्ट के तौर पे, आपको किसका यूज कर लेना है, विल का यूज कर लेना है। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करते हैं। देन उसके बाद आप हैव का यूज करोगे। हैव के बाद में हम बीन का यूज करते हैं। फिर मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगा आपका। फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर में कुछ है उसको लिखना है। अदर के बाद में सिंस या फिर फॉर में से एक का यूज करोगे। और एट लास्ट आपको किसका यूज करना है, टाइम का। और बाद में हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर तो जैसा मैंने यहाँ लिखवाया है ना, लगभग सेम का सेम है। बस अब क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि उसमें जो सेंस है ना हमें किसकी आएगी, नेगेटिव सेंस आएगी। तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको अभी बताया था भी किसका यूज करेंगे, हम नोट का यूज करेंगे। लेकिन हमसे ना गलती क्या हो जाती है कई बार कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल सेल में से एक लगा लिया चलो, फिर हम हैव बीन के बाद कई बार नोट का यूज कर लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, हैव और बीन के बाद बीच में नोट लगा लेते हैं। तो इसमें यही बात ध्यान रखने की है, केवल विल और सेल के बाद नोट आएगा भी, ना तो क्या है हैव के बाद लगाना है और न ही हैव बीन के बाद में नोट लगाना है। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता रखा है, मोस्टली जो नोट है किस नंबर पे यूज किया जाता है, थर्ड नंबर पे यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट नंबर हो गया, विल या सेल में से एक आ जाएगा तो सेकंड नंबर, ऐसे नोट कौन से नंबर पे चला गया आपका, थर्ड नंबर पे। और ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, सिंस का यूज जब आपको लगता है कि हमारा टाइम फिक्स है वहाँ कर लेंगे। और जो फोर है इसका यूज आप कहाँ करोगे, कि जहाँ आपको लगता है कि हमारा जो टाइम वो फिक्स नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ऐसे करके लास्ट में टाइम का यूज करके फुल स्टॉप लगा लेना। देन उसके बाद देखते हैं कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहले ये समझे, ठीक है ना। हालांकि क्या है, ये बातें मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें किसकी सेंस आती है। तो आप सभी बोलेंगे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें ना, हमसे मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन की सेंस आती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या लगा मिलेगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, मीन्स की क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा। बाकी इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक बात याद रखें जो कि मैं बार बार बताता हूँ, कि किसी भी सेंटेंस को यदि आपको ना क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाना है इंग्लिश के अंदर, तो आप नॉर्मली क्या करते हो या फिर क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दीजिए बस। तो जब क्या है आप अपने सेंटेंस को देखोगे तो वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या है, हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है ध्यान से करना है, ठीक है ना। कई बार क्या है, हम किसी चीज को जो मतलब कि हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में नहीं आती है उसको मान के ना उसका यूज सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं, तो वो गलती हमसे कई बार हो जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। बाकी क्या है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या है, हम विल या सेल में से एक का यूज करेंगे। उसके बाद हमें किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। देन उसके बाद आप किसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। हैव के बाद में बीन आएगा हमारा, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अदर में कुछ है उसका यूज कर लेना है। और अदर के बाद में, ठीक है, सिंस या फॉर में से एक का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ टाइम का, लेकिन ना लास्ट में आपकी बार फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट में हम किसका यूज कर लेंगे, फुल स्टॉप न लगा के साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज कर लेंगे, मीन्स की क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। जैसे कि मैं आपको ये बात बता रहा था कि यदि हम क्या करें, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर ले, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा क्वेश्चन मार्क बेस्ड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, हम कई बार ये समझ लेते हैं कि जो विल या सेल है ना, हैव बीन भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के लेके चलते हैं, और जिसका जो यूज है हम सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, केवल विल और सेल का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। जो ये हैव बीन दे रखा है इसका यूज सब्जेक्ट के बाद करना है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम के बारे में मैंने आपको क्या है इन दोनों के अंदर अच्छे से बता दिए हैं। ओके, देन एट लास्ट जो मिक्स सेंटेंस है, ठीक है ना, अभी कुछ देर पहले मैंने इसका थोड़ा सा बता दिया था, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझे। मिक्स सेंटेंस में क्या होगा कि भाई इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर, कि जिससे हमें क्वेश्चन की सेंस भी आएगी, और दूसरा क्या है उसमें आपको नकारात्मक मीन्स की नहीं की भी सेंस आती है।
तो सीधी बात है कि यदि उसमें क्वेश्चन की सेंस बनती है तो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, और नहीं की सेंस आती है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जहां हमें लगता है भी यहाँ नोट का यूज करना चाहिए तो वहां हम नोट का यूज कर लेंगे। ओके, बाकी अभी इस चीज को ना स्ट्रक्चर से समझना आप सभी। तो स्ट्रक्चर में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की सेंस आएगी तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम क्या यूज कर रहे हैं, विल या शैल का। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, क्योंकि मिक्स में नेगेटिव सेंस भी आएगी तो यहाँ पे नोट का यूज करना है। उसके बाद आप हैव का यूज करोगे, हैव के बाद में हम बीन का यूज करेंगे, बीन के बाद में यदि जो ऑब्जेक्ट है जो दे रखा हो उसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर में कुछ बचता है उसका यूज करोगे, देन उसके बाद में सिंस और फॉर में से एक का यूज करना है। फिर यहाँ पे टाइम का यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फुल स्टॉप न लगा के यहाँ भी आपको किसका यूज करना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स की क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन मार्क की सेंस थी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है। नेगेटिव सेंस थी तो हमने नोट का भी यूज करना लिया है। समझने वाली बात क्या है कि जो नोट है ना कहाँ यूज करे इस केस के अंदर, ठीक है ना, यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो ये करना है सब्जेक्ट के बाद में। दूसरा क्या है, मोस्टली जो नोट है, जैसे कि मैं आपको बार बार इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो यूज है मोस्टली थर्ड नंबर पे करते हैं। जैसे इन दोनों में से एक आ जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर सब्जेक्ट हो गया, थर्ड नंबर नोट हो गया। मीन्स कि इसको प्रैक्टिकली भी याद रखना है, और जो मैं बोलने की या फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ से भी इस चीज़ को ना ध्यान में रखने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो इस शॉर्ट टेबल की जो इस सब टाइप के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता था, तो हमने इन बातों को ना यहाँ पे जानने की कोशिश की है। देन एट लास्ट इस टेबल को आप क्लोज कर लेना है, और ये हमारी जो टेबल है बन के तैयार हो जाएगी, और जितने भी इसके अंदर हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन सकते थे, ठीक है ना, तो मैंने इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब देखो टेंस के अंदर हालांकि क्या है, जो भी हेल्पिंग वर्ब थी, जो भी मेन वर्ब थी हमारी, उसको मैंने क्या है अच्छे से यहाँ पे आपको सिखाया है। तो इन्हीं के साथ में क्या है, हमारी जो ये 3 टाइप है और 12 सब टाइप हैं वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, मीन्स कि ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी टेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रूल है कि भाई कहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, मे बी कहाँ सेकंड का यूज कर सकते हैं, और कहाँ रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वो सभी बातें क्या है मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही।